ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इसके बाद ओपन क्लोज इंटरवल और क्लोज ओपन इंटरवल। इसमें हमने बताया कि ओपन इंटरवल जो होता है उसको रिप्रेजेंट जो हम किसमें करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से। फिर जो क्लोज इंटरवल होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। फिर इसके बाद हमने ये बताया कि जो आपका ओपन क्लोज ब्रैकेट होता है, पहले तो जो है ओपन का सिंबल रहेगा, इसके बाद लास्ट में क्लोज का रहेगा। और क्लोज ओपन इंटरवल में होता क्या है कि पहले जो होता है क्लोज वाला सिंबल रहता है, बाद में ओपन वाला होता है। और हमने ये बताया कि जो आपका क्लोज पहले ओपन इंटरवल जो होता है उसमें जो है जो वैल्यू दी जाती है उसको कंसीडर नहीं किया जाता। और जबकि जो है आपका क्लोज इंटरवल जो होता है उसमें क्या किया जाता है, जो उसमें वैल्यू रहती है उसको भी कंसीडर किया जाता है, उसको भी माना जाता है, ठीक ना, उसको भी लिया जाता है। लेकिन जो है आपका ओपन क्लोज जो होता है, आप ओपन जान जाएंगे और क्लोज जान जाएंगे तो ओपन क्लोज इंटरवल जान जाएंगे, फिर क्लोज ओपन इंटरवल जान जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए हमने आपको जब ओपन ये पहला हमने बताया था कि क्या होता है ओपन इंटरवल। इसको आप सेट में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े तो अभी वो तब नहीं है, ठीक ना। ओपन इंटरवल हो गया, इसके बाद जो है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल जो होता है वो क्या है, इसके बाद थर्ड जो है आपका ओपन होता है, इसके बाद क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक ना। और इसके बाद जो फोर्थ जो आपका है वो क्या है, क्लोज पहले रहेगा, इसके बाद ओपन इंटरवल, यही ना जी, ओपन इंटरवल। इसका हमने सिंबल बताया, इसको जो है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट के, और इसमें जो है स्मॉल और स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके बाद जो है ये हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल स्क्वायर, ठीक है ना। जिसमें हमने आपको ओपन इंटरवल क्लियर करा दिया है, ठीक ना। उसका ग्राफ भी जो आपका लाइन ड्रा करना था उसको भी बता दिया था, ठीक ना। अब आपको आज बताना था ये कि क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में करेंगे क्या, देखिए क्लोज इंटरवल में हमने बताया कि जो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 ले लीजिए। x की वैल्यू जो होगी वो 5 से क्या होगी, बड़ी होगी या बराबर होगी। तो ये आपका एक क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी का क्या है, इन इक्वेशन है, ठीक ना। ये इसको लीनियर इनइक्वालिटी कहिए या लीनियर इक्वेशन कहिए। अब इसका सलूशन अगर निकालेंगे तो हो जाएगा सलूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, ठीक ना। इसका जो सलूशन निकालेंगे तो x की जो वैल्यू होगी वो जो है 5 से क्या होगी, बड़ी होगी या बराबर होगी। तो 5 भी होगा, उसमें 5 भी आएगा, इसके बाद 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, आपको डाटा इनफाइनाइट यहाँ तक के नंबर आएंगे। और x चाहे वो नेचुरल नंबर हो या जो है इंटीजर हो, फिर भी ये वैल्यू सब आएंगे, इंटीजर पे पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक ना। और इसको जो है जब इंटरवल में रखेंगे, देखिए इसको कैसे रखा जाएगा, देखिए 5 भी यहाँ 5 भी रखा जाएगा और इनफाइनाइट भी रखा जाएगा, जबकि 5 को भी कंसिडर किया जाएगा और इनफाइनाइट को भी कंसिडर किया जाएगा। जबकि जो है इसमें क्या किया जाता था कि ओपन इंटरवल में जो है इसमें जो वैल्यू रखी जाती है उसको कंसिडर नहीं किया जाता था, उसको काउंट नहीं किया जाता था, वो काउंटेबल नहीं होता था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसको हम काउंट करेंगे। क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल का सिंबल लगा हुआ है। इसमें जो 5 भी रहेगा और उसके लास्ट वाला जो नंबर रहेगा उनके बीच भी नंबर जो रहेंगे वो भी रहेंगे और ये नंबर भी रहेंगे, ठीक है ना, डाउट नहीं है ना। अब इसके बाद जो लाइन ड्रा करेंगे तो लाइन कैसे ड्रा होगा, देखिए x y प्लेन पे जब इसको प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, देखिए x y प्लेन पे जब इसको प्लॉट करते हैं तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर होगी। तो यहाँ सपोज कर लीजिए कि यहाँ 5 होगा, फर्स्ट डायरेक्शन यही है ना, यहाँ 5 होगा। 5 पे जो आप एक सर्किल को बनाएंगे, अगर सर्किल बनाएंगे तो कौन सा इंटरवल बताएगा, वो ओपन इंटरवल बताएगा, ठीक ना। लेकिन जब उसको आप फुल फिलअप कर देंगे तो वो क्या बताएगा, क्लोज इंटरवल। डाउट, इसके इधर जितने
वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस इनइक्वालिटी का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। गिवन इनइक्वालिटी का क्या होगा, सोल्यूशन। मतलब इसके इधर जितनी भी वैल्यू मिलेगी, ठीक ना, वो सब क्या होगा, इसका गिवन इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा। विदाउट है ना, यहाँ पर कॉपी करेंगे। ओपन वाला सिंबल रहना चाहिए। ओपन का मतलब या तो पहले लेस रहना चाहिए या ग्रेटर। यही होता है ओपन इंटरवल में लेस का सिंबल रहे या ग्रेटर का सिंबल है। इनइक्वालिटी के इक्वेशन में लेस का सिंबल हो या ग्रेटर का, तो वो एक ओपन इंटरवल बताएगा। बट जो क्लोज इंटरवल में इक्वल आपका लेस और ग्रेटर के साथ जो है किसका सिंबल आना चाहिए, इक्वल का भी सिंबल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा यक्स जो है, यक्स की वैल्यू ग्रेटर 2 से ग्रेटर ले लीजिए, ठीक है ना, 2 से ग्रेटर। और यहाँ अगर इक्वल लगा देते हैं तो ये जो है पहले क्या बताएगा, क्लोज इंटरवल बताएगा। तो पहले हमको किस पे लाना है, ओपन इंटरवल को। यहाँ हमने क्या लगाया, ग्रेटर का सिंबल लगा दिया। तो 2 के लिए लेस है और एक्स के लिए क्या है, ग्रेटर है, ठीक ना। अब इसके बाद एक्स की वैल्यू जो है लेस होगी किससे, 10 से ले लीजिए, 10 से ग्रेटर हो गया, इक्वल हो गया। वेयर एक्स इज नेचुरल नंबर। ये कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर, ठीक ना। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक ना। एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर होगी, देखिए इसको यहाँ जान लीजिए, क्योंकि जब आप लिमिट पढ़ेंगे, लिमिट जानते हैं ना, नहीं जानते हैं आप, जब लिमिट का चैप्टर पढ़ेंगे, लिमिट मतलब औकात नहीं करते हो, लिमिट में रहिए, ऐसे हम कुछ कर देंगे, ठीक ना। वही बात है, जब आप लिमिट का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ बाउंडेशन होता है, ठीक ना। वही बाउंडेशन यहाँ दिख रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स की वैल्यू जो 2 से बड़ी होगी, बट जो 10 से क्या होगी, छोटी होगी या इक्वल होगी, ठीक ना। लेकिन 2 से क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और क्या होगा, 9 होगा और 10 भी होगा, लेकिन 2 नहीं होगा, ठीक ना। यही लिमिट है, ठीक ना। आप देखिए लिमिट में वहां पढ़ेंगे, इसको यहाँ अच्छे से जान लेंगे तो लिमिट आपको समझ पूरा आएगा, ठीक ना। आप देखिए अभी लीनियर इनइक्वालिटी का इक्वेशन है, ठीक है ना। ये क्या कैसा इक्वेशन है, लीनियर इनइक्वालिटी का इक्वेशन है, जिसमें जो है ओपन और क्लोज इंटरवल है, ठीक ना। आप देखें यहाँ सोल्यूशन ऑफ एक्स जब लिखेंगे, सोल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वालिटी या इन इक्वेशन, ठीक ना। तो इन इक्वेशन में होगा क्या, जो है इसका सोल्यूशन जब निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू जो है 2 तो नहीं होनी चाहिए, तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और क्या होगा, 10 भी होगा। बट जो है 2 नहीं होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से क्या, छोटी या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद क्या होगा, हाँ, इसको जब जो है ओपन और क्लोज इंटरवल के अंदर रखेंगे, इंटरवल में रखेंगे, तो इसका सोल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, पहले तो ओपन इंटरवल का सिंबल रहेगा, इसके बाद क्लोज इंटरवल का सिंबल रहेगा, ठीक है। अब उसमें जो है पहले रखेंगे किसको, 2 को, लेकिन 2 को कंसीडर नहीं किया जाता, क्लोज इंटरवल में 2 को कंसीडर नहीं किया जाता, उसको नहीं लिया जाता, ठीक ना। और लास्ट में कौन है, 10, और 10 को कंसीडर किया जाता, ठीक है ना। अब इसके बाद जब इसको जो है एक्स वाई प्लेन पे जो है प्लॉट करेंगे, जब इसको एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या वाई एक्सिस हो गया, और सॉरी एक्स डैश हो गया, और ये जो है वाई हो गया, ये वाई डैश। निगेटिव डायरेक्शन जो होता है वो डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉजिटिव डायरेक्शन जो होता है वो विदाउट डैश, ठीक ना। अब इसमें 2, तो यहाँ ले लीजिए 2 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 10, ठीक ना। तो 2 पे क्या किसका सिंबल लगाएंगे हम, क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल का, ठीक ना। और इसके बाद में क्या लगाएंगे, क्लोज इंटरवल का। और क्लोज इंटरवल में करते क्या है, फुल फिलअप करते हैं, सर्किल तो बनाते हैं, लेकिन उसको क्या कर लेते हैं, फुल फिलअप कर लेते हैं। अब ये बताएगा इसकी बीच की जितनी भी वैल्यू होगी इसको ले करके, ठीक ना। इक्वेशन के सोल्यूशन जो होगा, दिए गया जो है इनइक्वालिटी का इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन जो होगा इसके और इसके बीच में होगा, ठीक है ना। बीच में नहीं होगा, ये भी होगा, ठीक ना। बस समझ आ गई ना।
कॉपी करिए, इसको बोलेंगे क्लोज ओपन इंटरवल ना। अब इसके बाद होगा क्या, क्लोज ओपन इंटरवल में पहले हम क्लोज वाला सिंबल रखेंगे। क्लोज का मतलब ग्रेटर हो या इक्वल हो, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर है और इक्वल है 1 से, मतलब 1 से x की वैल्यू क्या है, बड़ी है। 1 भी होगा लेकिन 1 से बड़ा वाला भी होगा, लेकिन उससे जो x की वैल्यू कम है, किससे, 11, 12, 15 ले लीजिए, ठीक है ना। क्या हो गया, x की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर क्या है 14 तक, कहाँ तक 14, लेकिन उसमें 15 कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि x की वैल्यू लेस है 15 से और ग्रेटर है किससे, 1 से और इक्वल भी है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 15, ठीक है ना। इसका जब आप बनाएंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वालिटी, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वालिटी वहाँ राइट करेंगे, उसका सॉल्यूशन जो होगा x का वो क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो x का सॉल्यूशन जो होगा 1 होगा, 1 भी उसमें लिया जाएगा, 2 भी रहेगा, 3 भी होगा, 4, 5 अप टू डॉट डॉट, ठीक है, रख लेना। इसके बाद 14 लास्ट में रहेगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको इंटरवल में जब रखेंगे, ठीक ना, तो इंटरवल में रखते वक्त पहले आपका कौन सा इंटरवल है, क्लोज, तो आप पहले लगा लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। 1 भी इसमें कंसीडर किया जाएगा तो 1 को लिख लीजिए क्योंकि 1 को कंसीडर किया जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आप लगाएंगे क्लोज, और क्लोज में 15 लिखेंगे ना कि 14 लिखेंगे, क्योंकि 14 अगर लिखेंगे तो 13 से लिया जाएगा, ठीक ना, और 15 लेंगे तो 14 से, ठीक ना, क्योंकि 15 को कंसीडर नहीं किया जाएगा। और जब उसको नंबर लाइन पर आप ड्रा करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो कैसे प्लॉट करेंगे, ये x हो गया और ये आपका x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। अब इसको प्लॉट करना है, यहाँ से 1 ले लीजिए, 1 पे जो है आप एक सर्किल बनाइए, इसको फुल फिलअप करिए, पूरा जो भरिए, ठीक ना। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, 15 पे भी एक क्या बनाएंगे, ये 1 हो गया आपका, ये 15 होगा, इस पे क्या एक सर्किल बनाकर छोड़ देंगे, ठीक है ना। इस पे क्या ऐसे एक सर्किल बना के आप छोड़ देंगे और इसके बीच की जितनी भी वैल्यू होगी वो तो लिया ही जाएगा और 1 को भी लिया जाएगा, ठीक ना। 1 को भी क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, लेकिन 15 को कंसीडर नहीं किया जाएगा। डाउट नहीं है ना, पूरा इंटरवल क्लियर हो गया ना। आप देखिए इसमें आपको लिखना क्या है, ठीक ना। जैसे देखिए कोई इनइक्वालिटी का इक्वेशन होगा, पहले आप समझ लीजिए तब देखिए, ठीक ना। कोई लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2, ये भी एक लीनियर इनइक्वालिटीज है, बट इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। पहले आप इससे जान लीजिए तब वेरिएबल वाला आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना। इसमें देखिए आपको एक प्रूफ भी लग रहा होगा कि स्टेटमेंट जो दिया गया और प्रूफ भी है। 3 जो है क्या है, 3 इज ग्रेटर देन 2 से क्या होता है, 3 बड़ा होता है, ठीक ना। अब जो है इसमें जो है सेम नंबर आप दोनों साइड ऐड कर दीजिए या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो भी इस इनइक्वालिटी के सिंबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस समझ रहे ना, सेम नंबर इसमें ऐड कर देंगे, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक ना, तो इसमें क्या होगा, इस इनइक्वालिटी के सिंबल पर कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस समझ रहे हैं ना। अभी देखिए हम दो साइड में क्या कर दे रहे हैं, 5 को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या कर दिए, 5 को ऐड कर दिए। अब भी देखिए जो नंबर आएगा वो जो है 8 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 7। कहने का मतलब कोई भी नंबर आप दोनों साइड बोथ साइड ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इनइक्वालिटीज के सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद करेंगे क्या, फिर वही नंबर, ठीक है ना, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ गई, इस बात को लिखा दिया जाना कि किसी भी इनइक्वालिटी के का चाहे वो वेरिएबल उसमें हो या वेरिएबल ना हो, ठीक ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई भी सेम नंबर अगर आप उसमें ऐड आप करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अभी देखिए 3 इज ग्रेटर देन 2 है, इसमें 1 दोनों साइड क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए कोई फर्क पड़ता है इसमें। 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 अब भी जो है क्या है 1 से बड़ा है। ये स्टेटमेंट क्या है आपका
ट्रू है, पहले भी ट्रू था, अब भी क्या है, ट्रू। बात समझ में आ गई, ठीक ना। अब इसके बाद ये आपका क्या था, लीनियर इनइक्वालिटी था, लीनियर इनइक्वालिटी। लेकिन आप इसे ये नहीं कहेंगे कि 1 वेरिएबल का है या 2 वेरिएबल, कह सकते हैं, बोलिए, वेरिएबल का इसे कह सकते हैं, बोलिए, लेकिन हम तो कह सकते हैं, देखिए कैसे, ठीक ना। ये आपका 3 इज ग्रेटर देन 2 है ना, आपका 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल बनाना है इसको, अगर तो कैसे बनाएंगे, देखें, इसको हम 3 × s पावर 0 नहीं लिख सकते, बन गया ना, बोलिए, जो भी एक नंबर वो है, वो नंबर है ना, ठीक ना। तो ये क्या बन गया, लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल बन गया, ठीक ना। तो 2 वेरिएबल में बना सकते हैं, हवाई रख देते हैं, y पावर 0 रख देते हैं, बन जाएगा ना। तो आपका डाउट ये क्लियर करना था हमें कि किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी में इक्वेशन में, उसमें जो इक्वेशन होगा उसमें आप जो है सेम नंबर ऐड करिए या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करिए, तो इनइक्वालिटीज के सिंबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि 8 या ऐसे हो जाए और ये वाला सिंबल इधर जाके लग जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है ना। अब इसके बाद फिर देखिए, हमने कहा सेम नंबर ऐड करिए, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करिए, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जो है एक प्रॉब्लम भी है, इसमें नहीं प्रॉब्लम, ठीक ना, ये तो आप जान गए। इसके बाद जब देखिए कोई इनइक्वालिटीज हो गया 5 इज ग्रेटर देन -7, 5 क्या है, -7 से बड़ा। जब इसमें आप जो है सेम नंबर को डिवाइड करेंगे, सेम पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करेंगे और पॉजिटिव नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी इसकी इक्वालिटीज के सिंबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात क्लियर हुई कि कोई भी इनइक्वालिटीज का इक्वेशन होगा उसमें आप किसी पॉजिटिव नंबर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए या जो है डिवाइड करिए, बट जो पॉजिटिव नंबर से, तो उन इनइक्वालिटीज के सिंबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो ग्रेटर का हो या लेस का हो, ग्रेटर आर इक्वल का हो, लेस आर इक्वल का हो, ठीक है। देखें 5 से हम क्या कर रहे हैं, आप जो 5 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। 5 में 5 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड करके दो साइड, दोनों तरफ डिवाइड किए हैं। ये देखिए 1 इज ग्रेटर देन -7, अभी भी जो 1 क्या -7 से बड़ा है, क्लियर ना। पॉजिटिव नंबर्स को हम क्या किए, डिवाइड किए, तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसके बाद एक नंबर और ले लेते हैं, यही नंबर ले लेते हैं, 5 इज ग्रेटर देन -7 है, ये जो है लीनियर इनइक्वालिटी है, ठीक ना। अब इसमें क्या करते हैं, सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड, तो 5 इधर है, 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों साइड, 5 पे 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई करिए और पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करिए, तो भी इनइक्वालिटीज के सिंबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये 5 3 का हो गया आपका 15 और ये हो गया 7 3 का 21, अब भी इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी देखिए स्टेटमेंट जो है 15 जो है -21 से क्या बड़ा, बोलिए, डाउट नहीं है ना। अब आगे देखिए, बोलिए, यहाँ तो डाउट नहीं है ना। अब फिर इसके बाद देखें कि आप जब जो है सेम नंबर को जो है, सेम निगेटिव नंबर को जब क्या करेंगे, सेम हो और निगेटिव हो, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो आपके इनइक्वालिटीज के सिंबल पर इफेक्ट बढ़ जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। अगर ग्रेटर का रहेगा तो क्या हो जाएगा, लेस का हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए उसका भी एग्जांपल देखिए, उसमें क्या होता है, 7 ले लीजिए, 7 इज ग्रेटर देन 3, 3 से 7 क्या होगा, 7 जो है 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक है ना। अब जो है हम करते क्या है, इसमें निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करिए, देखिए 7 का मल्टीप्लाई -2 से कर लीजिए और बोथ साइड करिए। अब ये 7 का कितना हो गया, 14 -14 क्या -6 से बड़ा है, ये स्टेटमेंट सही है, नहीं सही है। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटीज के सिंबल को चेंज कर लेंगे, लेस का रहेगा तो ग्रेटर का लगा देंगे, ग्रेटर का रहेगा तो लेस का लगा देंगे, क्लियर हो गया, ठीक ना। इसके बाद सेम नंबर को अगर जो है डिवाइड करते हैं तो भी क्या होता है, इनइक्वालिटीज के सिंबल पर इफेक्ट पड़ जाता है, लेकिन वो नेगेटिव नंबर होना चाहिए,
कैसा नंबर? नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर अगर होगा, देखिए 7 इज ग्रेटर देन 3 है, इसमें क्या करते हैं हम तो किसी नेगेटिव नंबर को लेकर इसमें डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना। तो आप -7 है, 7 में क्या करेंगे, -7 से दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो -7 से जब डिवाइड करेंगे तो यार आ गया कितना आपका -1, और -1 इज ग्रेटर देन, ये आ जाएगा 3 में 7 से डिवाइड करेंगे 30, 30 में 7 0 पॉइंट कितना आएगा, -0.4। और कुछ आएगा ऐसे, आएगा ना, ठीक ना। और इसके बाद जो देखिए आप भी जो -1 क्या बड़ा है 0.4 से, बोलिए स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं ट्रू है। इसके लिए आप क्या करेंगे, साइन में चेंजिंग करेंगे। बोलिए, हमको डाउट नहीं है ना? हाँ, इस बात को राइट कर लेंगे। क्या रहा है, सॉल्व 24x is a greater than, so it is a less than 100 when first condition x is a natural number। कैसा नंबर है, x is a natural number। फिर इसके बाद सेकंड में है x is an integer, ठीक ना। x कैसा नंबर है, इंटीजर, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 24x इज लेस देन 100, यही ना है। आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा 24 यहाँ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इधर कर दिया जाए, क्या होता है, डिवाइड के फॉर्म में। लेकिन जैसे ही इसको करते हैं वैसे ही आपका सिस्टम रन तुरंत रन होगा, ठीक ना। तो आप जो इक्वेशन वाला प्रोसेस यहाँ लगाते हैं इसको सोल्यूशन में, तो वो नहीं लगाएंगे। यहाँ जो आपका जो आप मेथड लगाएंगे वो आपका जो है इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को जैसे सॉल्व किया जाता है वही मेथड लगाएंगे, ठीक ना। इसमें करेंगे क्या, यहाँ आपको यस पाना है तो दोनों साइड में क्या करें 24 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ लिखिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाई सेम पॉजिटिव नंबर, बोथ साइड बाई सेम पॉजिटिव नंबर, दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा। और पॉजिटिव नंबर जिससे आप डिवाइड करेंगे वो आपको यहाँ दिखेगा ना, दिख रहा है ना, अपान 100/20, ये 24 से 24 कैंसिल, यस इक्वल टू आ गया कितना 100/24। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 12 और एक 50 और अगली बार आ जाएगा 25/6, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी फॉर x इज ए नेचुरल नंबर। इसी के लिए ना जी x कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर का, उसके लिए दिए गए इनइक्वालिटी का क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना। देखिए 25 x की वैल्यू जो है क्या है, छोटी है, किससे 25/6, 25/6 से छोटा। अगर इससे 6 से डिवाइड कर लिया जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4. बोलिए 4.3 डिवाइड करिए, यही लिख पाएंगे। 25 से डिवाइड कर लीजिए, 4 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक ना। बस इतना ही काफी है। कितना आ गया 4.1 राइट कर सकते हैं, आपको राइटर कुछ भी आप राइट कर सकते हैं ना। अब इसको जब इसका सोल्यूशन लेंगे x इज लेस देन 4.1 कुछ भी आएगा, ठीक है। इससे क्या करेंगे, कम वाला नंबर लेंगे, तो कम वाला जो नंबर होगा x इक्वल टू क्या होगा, बोलिए 1 होगा, 2 होगा,
3 होगा, 4 होगा, 4 होगा क्योंकि 4.2 तक है, ठीक है ना। बट जो है 0 नहीं होगा क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक ना। और इसके बाद फिर जो है वेन जे सेकंड पार्ट में क्या कहा है सर वेन एक्स इज एन इंटीजर, जब इंटीजर होगा तब क्या होगा, बोलिए। जब इंटीजर होगा तो एक्स की वैल्यू जो है 4 से कम, तो 4 से कम में देखिए क्या क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, बोलिए। इसके बाद यहाँ जो 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी होगा और 0 होगा, -1 भी होगा और 2 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट, यही एक्स का क्या होगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। और इसके सेट, इसको सेट के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो सेट के फॉर्म में क्या क्या लिख सकते हैं, पहले तो क्या लिख लेंगे 4 नहीं लिखेंगे, 4 तो लेना है ना, तो 5 लिख लें, या इसको जो सीधे लिखे 25.6, इससे छोटी होनी चाहिए ना, 25.6 और माइनस इनफाइनाइट लिख लीजिए। माइनस इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर, बहुत छोटा नंबर है, समझ गए ना। अगर इनफाइनाइट लिखा जाए इसका ये मतलब है कि बहुत बड़ा नंबर है, अगर माइनस इनफाइनाइट लिखा जाए मतलब बहुत छोटा नंबर है, उसमें हमने माइनस इनफाइनाइट को इंक्लूड कर लिया है, ठीक है ना। इंटरवल के रिगार्डिंग हो गया ना, बोलिए। आप राइट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, इसमें कह रहा सॉल्व d -12 इज ग्रेटर देन 30 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर व्हेन x इज ए एन इंटीजर। जब वो जो क्या हो नेचुरल नंबर हो तब x की सॉल्यूशन बताइए, और जब जो है x क्या हो इंटीजर के फॉर्म में हो तब उसकी वैल्यू बताइए, ठीक ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक ना। आप ऐसा भी कर लेते हैं -12x इज ग्रेटर देन 30। बहुत लोग होंगे तुरंत आपके माइंड में आएगा तो -12 क्या कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में या डिवाइड के फॉर्म में करिए, और ऐसा जैसे कि जैसे आपका माइंड खुद ही डाइवर्ट कर जाएगा कि इसको क्या यहाँ माइनस था पहले तब तो ये ग्रेटर था, अब यहाँ माइनस पड़ गया, हो सकता है क्या हो जाए प्लस हो जाए, है कि नहीं। हमारे भी माइंड में आ रहा है, आपको भी माइंड में आ रहा होगा कि माइनस यहाँ से हटा तो हो सकता है यहाँ क्या हो जाए, ये अभी तो जो है ग्रेटर है लेकिन अब माइनस हटने के बाद ये लेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपके माइंड में आ रहा होगा, ठीक ना। तो आप जो है इनइक्वालिटीज का सिंबल लगाकर उसी से इनइक्वालिटीज जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई सेम निगेटिव नंबर, दोनों साइड एक निगेटिव नंबर से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। तो हमने बताया था जब निगेटिव नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, साइन चेंज हो जाएगी, इस इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी, तो हो जाएगा -12 अपान x अपान -12, क्योंकि हमको -12 को हटाना है तभी x की वैल्यू मिल पाएगी, इज ग्रेटर देन कितना 30 अपान -12। अभी एक बार लिख लीजिए, अगली बार हटा दीजिएगा, ठीक ना। -12 से -12 कैंसिल हो गया, अब क्या हो गया है या चीजें लेस देन x, आप यहाँ भी हटा सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रख चुके हैं तो छोटा हो ही गया, ठीक ना। ये कितना हो गया 15 अपान कितना 6, हाँ x इक्वल टू 5 अपान 2, यही होगा, बोलिए। आप देखें x की वैल्यू जो है वो -5 अपान 2 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और इसको इस फॉर्म में अगर लिखेंगे पॉइंट के फॉर्म में तो हो जाएगा 2.5, डाउट नहीं ना। आप लिखेंगे व्हेन फर्स्ट पार्ट में व्हेन x इज नेचुरल नंबर, जब x कैसा नंबर हो नेचुरल नंबर हो तो उसमें 0 नहीं आना चाहिए, यही ना। तो x जब नेचुरल नंबर होगा देन सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी
गिवन इन इक्वलिटी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2.5 से कम वाला नंबर, सॉरी x की वैल्यू क्या हो, छोटी हो किससे, -2.5 से। तो अच्छा ये बताइए, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर आ सकते हैं, नहीं आ सकते, बोलिए, क्लियर है ना, नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते है ना। तो x की वैल्यू जो है क्या है, वो छोटी है -2.5 से। तो अगर इसको लिखना है तो क्या लिखिए, 0 1 2 के बाद नहीं लिख पाएंगे, बोलिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो अगर देखिए इससे छोटा लेंगे तो -3 लेंगे, -4 लेंगे, -5 लेंगे, -6 लेंगे। भाई इससे छोटा तो नहीं है ना, 6 बड़ा हो जाएगा, 2 बड़ा हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा, यही ना। लेकिन लेना क्या, इससे छोटा है। तो कहने का मतलब आप बता रहे हैं नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होते, लेकिन ये बता रहा है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, बता रहा है ना, हम थोड़ी ना कह रहे हैं, कह रहा है कि नहीं कह रहा है, कंडीशन दिया है ना। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो ये बता रहा है कि माइनस वाले नंबर भी क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, ठीक ना। देखिए ऐसा कंडीशन करा, हमको भी मालूम नहीं है, ठीक है ना। आप कहीं पूछ भी लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो हमको बताइएगा, ठीक ना, हम भी सीख लेंगे आपके जरिए, ठीक है। आप देखिए ये हो जाएगा कितना, -3 -5 -6 डॉट डॉट कितना, इनफाइनाइट, यही होगा, माइनस इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब इसके बाद वेन x इज ए इंटीजर, क्या हो, जब x इंटीजर हो, इंटीजर, देन द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो दिया गया आपका जो इक्वालिटी है उसके सॉल्यूशन क्या होगा, अगर उसे सेट के फॉर्म में, इसमें जब इंटीजर का फॉर्म दे तो आप सेट के फॉर्म में लिख दीजिए, इस फॉर्म में, सेट के फॉर्म, सेट का फॉर्म मतलब जो इंटरवल आपको बताया गया तो उस फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक ना, डाउट नहीं है ना। आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने आपको बता दिया, ठीक ना। इसे जब सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इक्वल का सिंबल तो लगा नहीं है, तो आप इंटरवल कौन सा लगा सकते हैं, बोलिए। ओपन इंटरवल में जो है पहले क्या लगाएंगे, 2 लगा लेंगे ना, और 2 ना लगा पाए तो -5.2 को कंसीडर नहीं किया जाएगा, और इससे बड़ा माइनस इनफाइनाइट, बहुत छोटा नंबर, उसको निगेट के बराबर छोड़िए, चाहे उसको ले लीजिए चाहे उसको रखिए, तो डाउट नहीं है ना, आपको ये बताया गया इंटीजर जो है जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है, और आर जो है नेचुरल नंबर भी रहते हैं और निगेटिव नंबर भी रहते हैं, ठीक ना। और जिस निगेटिव नंबर को आप कहते हैं निगेटिव इंटीजर, यही ना कहते हैं। और जो है जो नेचुरल नंबर उसमें रहते हैं उसको कहते हैं आप पॉजिटिव इंटीजर, और जो 0 रहता है उसे कहते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव इंटीजर, यही ना कहते हैं जी, बोलिए, है ना। अब इसके बाद इसमें जो है रियल नंबर भी आ गया, तो रियल नंबर में जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर होते हैं, रेशनल भी होते हैं और इरेशनल। तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो जो है रियल नंबर और सॉरी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर के साथ अगर जो है इरेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म सॉरी एडिशन के फॉर्म में है, या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, या डिवीजन के फॉर्म में है, या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, बट डिफरेंट, बात समझ नहीं है। रेशनल नंबर कोई है, उसमें कोई जो है इरेशनल नंबर ऐड हुआ है, मल्टीप्लिकेट हुआ है, और डिवाइड हुआ है, या सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्लियर है ना, 9th में आप खूब पढ़ेंगे,
रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, और वहाँ प्रूफ भी किए होंगे 3 + √5 इज इरेशनल नंबर, प्रूफ दैट, बहुत तेज पढ़ते थे। और एक बार उसको कहते थे कि ये क्या है, रेशनल नंबर, पहले मान लेते थे क्या है रेशनल नंबर, फिर उसी अपनी कही हुई बात को लास्ट में आपको कहना पड़ता था कि रेशनल नंबर नहीं, ऐसा कहते थे ना, ठीक है। हाँ जो हाँ ऐसा नहीं कहना है, ठीक ना, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करा रहे थे कि रेशनल नंबर आपका जो रियल नंबर है वो कैसा नंबर, ठीक ना। तो देखें पहले इसका सलूशन निकालें, x की वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा सलूशन। जब इसका निकालेंगे ये होगा 5x - 3 इज लेस देन 5x - 3 इज लेस देन 7। एडिंग बोथ साइड बाई पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर ऐड कर देंगे 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -3 यहाँ +3 ऐड कर देंगे, दोनों साइड में 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखिए एडिंग बोथ साइड बाई पॉजिटिव नंबर, ठीक ना। पॉजिटिव नंबर को क्या करिए, दोनों साइड में ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 5x - 3 + 3, ठीक है ना, 7 + 3, ये हो गया आपका 5x इज लेस देन 10, ठीक है ना। अब इसके बाद हमको 5 को भी हटाना है, क्यों, ठीक ना, तो डिवाइड कर देंगे, ठीक ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई पॉजिटिव नंबर, कैसे नंबर से डिवाइड करें, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 5x/5 10/5, ये हो गया x इज लेस देन, डाउट नहीं आता, बोलिए किसी डाउट नहीं है ना, कॉपी करिए।